गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग भाई? यही उम्मीद करती हूँ कि सारे एकदम ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी खबरें आ रही है भाई इधर उधर से, लेकिन फिर भी अब मॉनसून आ चुका है, तकरीबन हर जगह आ चुका है। तो थोड़ा सा मॉनसून एंजॉय भी करो और थोड़ा सा बच के भी रहो। मॉनसून के साथ साथ इस वक्त जो है बिग बॉस चल रहा है, और बिग बॉस बहुत हाईलाइट हो रहा है। मतलब पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक जब पहुंचे थे तो ऐसा लगा था कि भाई काफ़ी डल हो गया शो और बोर हो रहा है। अभी सारी एनर्जी कंटेस्टेंट्स ने पहले हफ्ते में ही लगा दी, लेकिन दूसरे हफ्ते तक इनके पास अब कुछ नहीं है। लेकिन अब जो इंसिडेंट्स घर के अंदर हुए हैं उसके बाद तो मुझे ये लगता है कि बिग बॉस कतई नहीं चाहेंगे कि उनका शो बोरिंग हो जाए और मसाला मिलता रहे, बात होती रहे। उसके लिए वो अपने पूरे पूरे प्रयास कर रहे हैं भाई। देखा जाए तो उनको भी शो चलाना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं शो के अंदर, और कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बुरे तरीके से टारगेट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उनके करियर पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर उस चीज़ का कितना गहरा असर होगा, कितनी गहरी छाप ये स्कार्स जो है वो छोड़ कर जाएंगे। ये इल्ज़ाम जो बिग बॉस के घर में उन पर लगाए जा रहे हैं, ये चीज़ें बाहर क्या असर डालेगी। बिग बॉस को इस बात का बिल्कुल भी जो है मुझे लगता है कि वो फिक्र नहीं है, कोई केयर नहीं है इस चीज़ की। आपको सिर्फ अपने शो में कंटेंट चाहिए। मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सब्जी उगना शुरू हो गई है गाइस। ये देखो करेला लगा हुआ है, करेला। और ये अभी मतलब पूरे तरीके से बड़ा नहीं हुआ है। ये देखो इसकी बेल, अभी ये और बड़ा होना है। तो भाई इसका बनाएंगे हम करेले का भरता, और बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को। ये देखो इसकी बेल। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ, या जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, या जब भी मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही होती हूँ, तो मैं मतलब ये जंगलों में क्यों आ जाती हूँ घूमने के लिए। भाई उस टाइम पे मैं नेचर से थोड़ा कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ना थॉट्स भी फ्रेश हो जाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश वातावरण है, तो थॉट्स भी वैसे ही हो जाते, फ्रेश फ्रेश चीज़ें आपके दिमाग में आती है, और आप चीज़ों को ना और सही तरीके से समझ पाते हो। मैं कहीं खोपचे में बैठ के वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं एकदम खुले आसमान के नीचे और एकदम बुलंद आवाज़ में अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे थॉट्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये थॉट्स जो है आप सभी तक पहुँचे। देखो कितना 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 सुंदर लग रहा है आजकल हिमाचल, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब आजकल क्या, वैसे भी सुंदर है, लेकिन मॉनसून आता है तो उसका एक अपना अलग ही नज़ारा है। तो देखो अभी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ना धूप आ रही है जा रही है, और मैं नहीं चाहती कि थोड़ा मेरी खूबसूरती पे इसका असर पड़े और मैं काली हो जाऊँ, और फिर तुम लोग बोलोगे भाई आगे काली कलूटी ज्ञान देने, है ना। ऐसा नहीं चाहती मैं। बाकी भाई बात हम करने वाले थे और कर रहे हैं बिग बॉस के घर की। बहुत सारी चीज़ें जो बिग बॉस के घर में हो रही हैं। मेन चीज़ जो सबसे बुरी लगी है, और शायद वो सबको बुरी लगी है, वो चीज़ है विशाल पांडे के साथ जो कुछ भी हुआ। यहाँ पे बिग बॉस की जो रूल बुक्स हैं वो बिग बॉस बहुत ही कन्वीनियंटली ओपन करते हैं। बिग बॉस जो है अपने रूल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सामने लेकर आते हैं, और हमेशा जो है मैं तो बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ कि बिग बॉस जो है जब उनको लगे कि अपनी सुविधा के मुताबिक जो है अब रूल्स याद कर लेने चाहिए, तो उस टाइम पे वो रूल्स याद करते हैं, और जब उनको लगता है कि भाई अभी उन रूल्स को भूल जाना चाहिए, तो फिर वो अपने ही बनाए हुए रूल्स भूल जाते हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने रूल्स बनाए हैं तो वो रूल बुक जो है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से क्यों खुलती है। माना कि ये शो आपका है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, आपने शो बनाया बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए जो उम्र भर के लिए उसके दिमाग में, और ख़ासकर
सोशल मीडिया पर एक ऐसी छाप छोड़ जाए जिसको धोना, जिसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाए। विशाल पर इल्ज़ाम लगे, विशाल को कैरेक्टरलेस का टैग दिया गया, जो कि सबसे गलत चीज़ थी। और उसके बाद विशाल के साथ जो गलत हुआ उस पर विशाल को जस्टिस नहीं मिला। यहाँ पे अरमान मलिक ने विशाल पर हाथ उठाया और उसके बाद जो है इस चीज़ को स्पेशल केस का नाम बिग बॉस ने दे दिया, जो कि सबसे ज़्यादा वाहियात चीज़ थी कि आपके घर का एक मेजर रूल टूटा। बिग बॉस के घर में वॉयलेंस कभी अलाउड नहीं थी। ये वही बिग बॉस है जिसमें कभी धक्का मुक्की करने पर भी कंटेस्टेंट्स को बाहर निकाला गया है। आपको याद होगा बिग बॉस ओटीटी में एक कंटेस्टेंट थे और उनकी प्रतीक सहजपाल के साथ जो है धक्का मुक्की हुई थी, उन्हें बाहर कर दिया गया था। उमर रियाज की सीज़न 15 में सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी, उन्हें भी बाहर कर दिया गया था। तो धक्का मुक्की के लिए बाहर किया जा सकता है, लेकिन कोई सामने से आए, 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद जो है वहाँ पे उसके इंटेंशंस जो है बंदे को हर्ट करने की भी हो, तो वो उसे दीवार की तरफ धक्का भी दे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक स्पेशल केस का नाम दिया जाए। क्यों? क्योंकि बिग बॉस को पता है कि दूसरे हफ्ते में आते आते ही बिग बॉस OTT 3 हो चुका है बोरिंग। और अगर ये मसाला वो अपने जस्टिस देने के चक्कर में अगर इस मसाले को बिग बॉस के घर से बाहर भेज देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो शो नहीं चल पाएगा, फिर मसाला कैसे मिलेगा? अब वो 2 लोग, एक जिसको थप्पड़ पड़ा है, दूसरा जिसने मारा है, उन दोनों को आमने सामने रखेंगे तो दोनों टकराते रहेंगे और इसी में तो बिग बॉस को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर उस कंटेस्टेंट का क्या जिसके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई, जिसको वो थप्पड़ खाने पड़े, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो भी बेवजह। वो बेचारा कहता ही रह गया कि मेरे इंटेंशन वो नहीं थे, वो अपनी माँ की कसम खा रहा है। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को जो है उस तरीके से नहीं देखेंगे। एक तरफ़ा कार्रवाई मैं कभी भी नहीं करती हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगी कि विशाल के एक्सप्रेशन एक टाइम के लिए ऐसा लगा था कि उनके दिमाग में कुछ जो है ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये चीज़ इस चीज़ को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती कि आप आओ और विशाल को थप्पड़ मार दो। ये बहुत ही गलत हुआ और उसके लिए बिग बॉस की तरफ से कोई न्याय उनको नहीं मिला। 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है कि भाई आप इसको स्पेशल केस कहना चाहेंगे या फिर जो है ये रूल ब्रेक था, और वो लोग इसको स्पेशल केस का दर्जा देकर आ जाते हैं। आप जो है बहुत सारी चीज़ें जनता पर छोड़ते हैं बिग बॉस, तो क्या इस बार भी आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप जो है जनता पर छोड़ दे कि अरमान मलिक को घर से बेघर होना चाहिए या फिर अरमान मलिक को घर में ही रहना चाहिए? आप ऑडियंस से वोट करवा लेते और आपको सच्चाई का पता चल जाता कि ऑडियंस क्या चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिग बॉस आपको सच्चाई का भली भांति पता था, इसीलिए आपने ये ऑडियंस पर नहीं छोड़ा। विशाल के इस थप्पड़ वाले मैटर को महज 15 या 20 मिनट में रफा दफा कर दिया गया। और विशाल यहाँ पे क्योंकि उसको इस तरीके से लोगों ने मतलब कर दिया था, इस तरीके से उसके दिमाग में वो बात बैठा दी थी कि भाई वो सही होते हुए भी वो अपने लिए जस्टिस डिमांड कर ही नहीं पाया। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ थी। अब आप देखो कि उस बंदी का एक किस्म से जो है किस तरीके से किरदार उछाला गया है सोशल मीडिया पे, किस तरीके से आगे चलकर फ्यूचर में ये चीज़ें उसको हार्म करेंगी, हॉन्ट करेंगी, और ये मेमोरीज़ तो हमेशा के लिए रह जाने वाली हैं। बिग बॉस के एपिसोड्स जो है हमेशा के लिए रह जाने वाले हैं, वो मौजूद रहेंगे। इंटरनेट पे ये चीज़ हमेशा मौजूद रहेगी। तो किसी की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और किसी की मेंटल हेल्थ का तो आपने कचरा कर दिया ना बुरे तरीके से। सबसे गलत चीज़ थी ये। अब आते हैं बिग बॉस के दूसरे केस पे। यहाँ पे बिग बॉस को सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स मिल रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि बिग बॉस की व्यूअरशिप बढ़ने वाली है। पहले हैं यहाँ पे लवकेश कटारिया, दूसरे हैं यहाँ पे विशाल पांडे, जिनको उन्होंने बहुत गंदा ग्रिल पहले वीकेंड कवार में किया और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो अलग चीज़ थी। अब आते हैं लवकेश कटारिया के ऊपर, जो हिट लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। अब बिग बॉस को लगा कि भैया बाहर हलचल हो नहीं रही है, क्या हो गया, गाली कम आ रही है थोड़ी, तो उनको लगा कि थोड़ा गाली खाने वाला काम कर देते हैं। तो अचानक से उनको याद आया कि विशाल जानता है, विशाल को डाउट है कि लवकेश कटारिया जो है वो बाहर वाला है।
तो क्यों ना अब विशाल के कंधे पर बंदूक रखकर लवकेश कटारिया पर चलाई जाए। ये बिग बॉस को अचानक से याद आया। हालांकि अगर ये काम करना होता तो जिस दिन इन्होंने बाहर वाले को पकड़ो टास्क रखा था, विशाल तो उसी दिन जो है उसी दिन से कह रहा था, उसी दिन वो भाप गया था और इसीलिए उसने जो है टास्क में शक अपनी तरफ घुमाया ताकि लवकेश ना पकड़ा जाए अगर वो बाहर वाला है तो आपने उसी दिन यहाँ पे क्यों नहीं इस तरीके की चीज़ें की जो आपने आज की कि भाई बाहर वाला तो पकड़ा गया है, डिटेक्टिव्स ने भले ही नहीं पकड़ा लेकिन विशाल ने पकड़ लिया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विशाल ने कन्फेशन रूम में जाकर कल क्या कहा। विशाल ने दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो पक्का कन्फर्म्ड है कि लवकेश ही बाहर वाला है। विशाल ने ये कहा था कि उसको अंदेशा है, उसको डाउट है, उसको लगता है। लग तो कईयों को सकता है, यहाँ पे कईयों को लग रहा था अरमान बाहर वाला है, अरमान को लग रहा था लवकेश बाहर वाला है, लेकिन उनको सिर्फ शक था, यकीन नहीं था ना। तो सेम यहाँ पे विशाल भी था, विशाल को सिर्फ शक था, यकीन नहीं था। लेकिन जब विशाल ने यकीनन नहीं बोला, कंफर्म नहीं किया, तो बिग बॉस ने बात घुमा दी कि आपको लगता है ना वो बाहर वाला है तो ठीक है आप बाहर जाइए। फिर सभा बुलाई जाती है और उस सभा में ये बताया जाता है कि लवकेश ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, इतना बड़ा जो है वो रूल ब्रेक किया गया। और अगर रूल ब्रेक हुआ है तो मैंने तो कितना कुछ दिया है, कितनी सुख सुविधाएं दी हैं मैंने बाहर वाले को, उसको कितनी सारी मैंने पावर्स दी हैं। तो अब अगर अब घर वालों को पता चल चुका है कि वो बाहर वाला कौन है तो भाई मैं सज़ा दूंगा और मैं उसको एलिमिनेट ही कर देता हूँ घर से। तो भाई ये जो है यहाँ पे बिग बॉस बहुत गंदा एक बार फिर से खेल गए लवकेश के साथ। और मतलब एलिमिनेशन की पूरी तैयारी थी, ये एलिमिनेशन की पूरी तैयारी थी। यहाँ पे सब लोग लाइव फीड नहीं देखते पहली बात तो जब तक ये न्यूज़ स्प्रेड हो, जब तक लोग जो है तैयारी करें कि भाई वोट भी करना है जाके, क्योंकि लाइव नहीं देखते भैया लोग। ये लाइव दिखाने का सबसे बड़ा पैंतरा था कि आओ, जैसे ही भाई ये जो है ये चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं और मीडिया में ये चीज़ सर्कुलेट होती है, आप देखना लाइव फीड की व्यूअरशिप कितनी बढ़ती है उस टाइम पे। किसी ना किसी ने तो वो रिकॉर्ड चीज़ की ही होगी, कहीं ना कहीं वो स्क्रीनशॉट्स आपको मिल ही जाएंगे, आप चेक करना कि व्यूअरशिप एकदम से बढ़ी है और बाहर लोग जो है एक्टिव हुए हैं लवकेश के लिए और लवकेश की सपोर्ट में आए हैं। एक तरफ लवकेश जो है नॉमिनेशन में भी है, जो मेन नॉमिनेशन होता है, दूसरी तरफ लवकेश को बिग बॉस ने घर से बेघर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको शायद लग रहा होगा कि थोड़ा मैं ना एल्विश आर्मी का टेस्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा केओस क्रिएट करता हूँ बाहर भी। तो बिग बॉस ने वो अपनी चाल चली। उसके बाद चलो वो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक था, कोई नहीं, आपने जनता पे फैसला छोड़ दिया, आपने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बिग बॉस इतना कन्वीनियंटली आपको अपने रूल बुक कैसे याद आ गई कि रूल में ये लिखा है। और सबसे पहली बात, ये तो रूल था भी नहीं, आपने बताया ही नहीं कि अगर बाहर वाले के बारे में किसी को पता चल जाता है तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, वो जो है उसको क्या झेलना पड़ेगा, क्या वो घर से बेघर हो जाएगा अगर उसको लोग पकड़ लेते हैं। आपने ये तो बताया ही नहीं था। पहली बात, आप वो गेम खिलवा रहे हैं जिसके रूल्स आप किसी को नहीं बता रहे हैं, आप वो चीज़ें करवा रहे हैं जिसके कंसिक्वेंसेस आप पहले बता नहीं रहे हैं कंटेस्टेंट्स को कि क्या होगा, ताकि वो और ज़्यादा सतर्क रहें। लेकिन जब उनसे गलती हो जाती है तब आपको अचानक से आप अपनी मन घड़ंत कहानियाँ बनाते हैं और आप बता देते हैं कि अरे इसके कंसिक्वेंसेस तो ये हैं, इसके लिए ये रूल्स थे, ये सज़ा मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी अजीब चीज़ थी। अच्छा, यहाँ पे विशाल को थप्पड़ मारना था स्पेशल केस, और यहाँ पे जो लवकेश कटारिया का पता चल गया विशाल को, उनको डाउट हो गया कि बाहर वाला है, वो रूल ब्रेक था, वो मेजर रूल ब्रेक था। ये सबसे घटिया चीज़ मैंने देखी कि आपने प्रूव कर दिया और आपने अपने ही वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि किस तरीके से आप अपनी रूल बुक का इस्तेमाल जो है अपनी सुविधा के मुताबिक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को जस्ट एक नया मोड़ देने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए, और सिर्फ आप सेफ साइड में रहते हैं, आप अपने आप को सही दिखाने के लिए ये चीज़ प्रूव करते हैं। आज जो है आपने एक चीज़ और की जो सबसे ज़्यादा गलत थी कि चलो घर में चक्की चल रही थी, लवकेश के दोस्तों ने लवकेश का साथ दिया, उनको बचाने की कोशिश की। लवकेश के 3 दोस्त एक तरफ, चौथे यहाँ पे दीपक चौरसिया जी भी थे, वो चक्की नहीं चला सकते थे, वो अलग बात थी। लेकिन लवकेश के 3 दोस्त जो है वो पूरे तरीके से डटे रहे। लेकिन उसके बाद आपने फैसला जब जनता के हाथ में छोड़ा तो साथ ही साथ आपने लवकेश को हथकड़ियाँ भी लगा दी।
और जब आपने लवकेश को हथकड़ियाँ लगाई है सर, आपके गार्डन में एक सांप घूम रहा है उसी टाइम पे, जिसके बारे में एक भी कंटेस्टेंट को नहीं पता। लवकेश वहाँ पे हथकड़ियों से बंधा है, दूसरी तरफ विशाल पूरी रात अपने दोस्त का साथ देने के लिए उसके साथ बाहर सो रहा है। और अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता, फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? ये बिग बॉस का घर है या कोई जेल है जहाँ पे आप लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर जो है रखेंगे, वो भी बिना किसी मतलब की? सज़ा किस चीज़ की सज़ा थी ये? लवकेश ने तो बताया नहीं किसी को कि वो बाहर वाला है। ये सज़ा थी किस चीज़ की? यहाँ पे आप क्या क्या पनिशमेंट दे रहे हो? किस चीज़ की पनिशमेंट दे रहे हो? कि इतना कम नहीं था कि आपने बेवजह एक एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट कर दी और पब्लिक को बाहर जो है काम पे लगा दिया था? तो इतना मुझे लगता है कि काफ़ी था, लेकिन उसके बाद आपका मन नहीं भरा, आपने उसको हथकड़ियाँ भी लगा दी। इसको बोलते क्लियर कट टारगेट करना। और ये अभी से नहीं, ये डे 1 से हो रहा है। तो बिग बॉस की हिट लिस्ट में 2 कंटेस्टेंट हैं यहाँ पे, एक लवकेश कटारिया, दूसरे विशाल पांडे। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर लवकेश कटारिया उस टाइम पे थोड़ा सा भी ऐसा बोल देते ना कि लवकेश को जस्टिस ये विशाल को जस्टिस मिलना चाहिए, ये वो सो, या थोड़े से भी वो बिग बॉस के अगेंस्ट चले जाते, तो लवकेश के लिए ये सफ़र और भी मुश्किल हो जाता दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दूं, और इसके बारे में मैं बात भी कर चुकी हूँ पहले। तो बहुत ही गलत गेम चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि उस बंदे के पीछे बाहर एक बहुत बड़ा फैंडम है, उस फैंडम को बार बार टारगेट करने के लिए और किलसाने के लिए आप इस तरीके की हरकतों को घर में अंजाम दे रहे हैं। आप बताइए कि साई केतन राव और सना सुल्तान का बाहर वाला बनना, वो पूरी प्रोसेस इतनी स्मूथ कैसे गई? और लवकेश के रास्ते में इतने रोड़े कैसे आ गए? लवकेश के टाइम पर इतने सारे रूल्स भी आ गए, इतनी सारी चीज़ें भी आ गई, आपने उसको पकड़वाने के लिए डिटेक्टिव वाला टास्क भी रख दिया। तो गेम तो आप लवकेश के इर्द गिर्द ही घुमाना चाहते हैं, और फिर टारगेट भी आपको लवकेश को ही करना है। आपको पता है आपकी व्यूवरशिप उधर से ही आएगी और आपका कंटेंट भी वहीं से निकलेगा, तो गेम आपको उधर ही घुमाना है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी दिखाना है कि भाई मेरे तो प्रायोरिटीज़ और है, मेरे ये कंटेस्टेंट तो मुझे पसंद ही नहीं है। आपके पसंदीदा कंटेस्टेंट जो है रणवीर, साई, दीपक जी और नेजी, ये सारे लोग हैं, लेकिन कंटेंट आपको लवकेश से चाहिए। घोर आयरनी हो रही है बिग बॉस, खतरनाक मतलब। और रूल्स तो मेरे ख्याल से एक काम करो, उसको फाड़ दो, उसको आग लगा दो। अभी सर्दियाँ आने वाली आगे नेक्स्ट बिग बॉस के टाइम तक, तो उसको ना अंगीठी में डाल के उसकी आग सेकना बहुत अच्छे से, क्योंकि ना उसका कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि करना तो आपको वही है जो आपका मन करेगा और जो आपके कंटेंट के हिसाब से आपको सही लगेगा। तो मेरे हिसाब से शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं, और रिव्यूज़ में भी मैं करती हूँ, और ये तो फिर मेरा पर्सनल चैनल है, यहाँ पे तो और क्लियर कर देती हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे लवकेश को मैं आप सभी को इतना हिंट ज़रूर दे सकती हूँ कि आगे भी वो टारगेट होते रहेंगे। कंटेंट बिग बॉस को उनके आसपास ही घुमाना है, और उसकी वजह आप जानते हैं, उसकी वजह है बहुत बड़ा फैंडम। तो आप लोग एक्टिव रहो और एकदम हिम्मत मत हारना। अभी और चालें चलने वाले हैं बिग बॉस लवकेश को एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि रास्ते से हटाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बिग बॉस की प्रायोरिटीज़ कुछ और है, बिग बॉस के फेवरेट्स कोई और हैं। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, कंटेंट उनको लवकेश से ही चाहिए। तो भाई मुझे लगता है कि आज के लिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपोज कर दिया बिग बॉस को, और अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखो आप सब। हाँ, बाकी देखते हैं और आगे क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस घर के अंदर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।